अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल जो है हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था मैथ का, 7th की मैथ का डेटा हैंडलिंग के बारे में हम जो है कल पढ़ रहे थे। उसमें शुरू में जो है हमने इस टॉपिक का जो है इंट्रोडक्शन दिया, डेटा हैंडलिंग किसको कहते हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा मीन के बारे में पढ़ा, रेंज के बारे में भी पढ़ा। तो आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें कि ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड जो है क्वेश्चन है कि हम अपनी क्लास की जो है बच्चियाँ हैं कि उन कोई भी 10 बच्चियाँ हम लेंगे, फिर उसकी जो है हाइट्स को मेजर करेंगे। जैसे जो है यहाँ पर एक दिया गया है, जैसे हम एज्यूम करते हैं हाइट्स यहाँ पर इसके अंदर कि लेट अस एज्यूम हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। एक बच्ची की 130 सेंटीमीटर, दूसरी की 132, 135, 137, 139 और 140 और 142, 143 और जो है उसके बाद 145 और 148। तो ये 10 बच्चियों की अलग अलग हाइट्स हैं। तो अब हम देखेंगे इसको, जब हम इस हाइट को देखते हैं, जो हाइट्स हमने ली यानी एक्टिविटी बेस्ड, हमने एक्टिविटी जो क्लास के अंदर की अलग अलग हाइट्स को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें रेंज ऑफ हाइट्स निकालना है। इसको देखकर हम क्या करेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द अबव मेंशन्ड वैल्यूज़ द हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें से, इसमें 148 जो है ये इसका हाईएस्ट वैल्यू है। ये वाला हाईएस्ट वैल्यू इसकी 148 है। इसी तरह जो वैल्यूज़ दी इसमें लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, वो जो है 130 सेंटीमीटर है। 130 सेंटीमीटर जो है इसकी लोवेस्ट वैल्यू। 148 जो है इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी और 130 जो है इसकी लोवेस्ट वैल्यू है। तो रेंज ऑफ हाइट्स कैसे होता है, रेंज ऑफ हाइट्स जो है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी निकली हमारी 148 सेंटीमीटर और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 130। तो रेंज ऑफ हाइट्स जब हमने 148 माइनस 130, ये हमारा 18 सेंटीमीटर जो है ये हमारा ये रेंज आता है। ठीक है ना। एक अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये अलग अलग जो मार्क्स दिए गए हैं क्लास टेस्ट जैसे लिए गए हमारा 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7, ये जो अलग अलग मार्क्स दिए गए। इस मार्क्स में एक तो सबसे पहले जो है हमें जो है इसको टेबुलर फॉर्म में करना है, और फिर जो है इसके जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ये अलग अलग पार्ट्स इसमें जैसे हमें दिया है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, विच नंबर इज़ द लोवेस्ट कौन सा है, और इसमें जो है रेंज ऑफ डाटा क्या है, और अर्थमेटिक मीन इसमें हमें निकालना है। सबसे पहले हम जो है इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। टेबुलर फॉर्म में इसमें करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है हमें क्या करना होगा, हमें इसमें सबसे पहले जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये नंबर यहाँ तक जो दिए गए हैं, ये नंबर, इन नंबर्स को हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को हमें आसानी के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले जो है जो लोवेस्ट इसमें जो नंबर्स हैं यहाँ से हमें शुरू करना है। जो लोवेस्ट वाला नंबर है उसको हमें पहला सीरियल देना है। जैसे यहाँ हमने शुरू किया 1 से, जो लास्ट वाला हमारा 9 है। तो सबसे पहली चीज़ हमने इसको क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमें ये जो मैं टेबल यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इस टेबल के अंदर जो है इसी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से मार्क्स का एक कॉलम बनाना है, दूसरा टेली मार्क्स बनाना है और तीसरा फ्रिक्वेंसी बनाना है। ठीक है ना। तो मार्क्स में जो है आप देखो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक ये मार्क्स हमने लिखे हुए हैं। ठीक। और दूसरा टेली मार्क्स क्या है, टेली मार्क्स में जो है इसी को 1 को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है और 2 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ जो है इसमें हम जैसे ये 1 को इस तरह रिप्रेजेंट किया हमने एक लाइन से, इसी तरह 2 को, फिर जो 3 को है 3 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, एक तो टेली मार्क्स के हिसाब से हम, यानी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब 1 एक बार आया है तो इसको हमने एक टेली मार्क्स दिया है, और फ्रीक्वेंसी भी इसका कितना लिखा है, फ्रीक्वेंसी भी इसकी 1 लिखी है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ जैसे मार्क्स 2 हैं, 2 वाले के जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ना ये 2 वाला,
ये 2 वाला 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो टैली मार्क्स में हम इसको इसी तरह देते हैं। अब 3 वाला जो है ये ऊपर 3 वाला जो है ये 3 वाला, तो ये 3 वाला जो है ये एक ही दफ़ा रिपीट हुआ है, यानी एक ही ऐसा एक ही बच्चा है टेस्ट में जिसको 3 मार्क्स आए हैं, तो उसका टैली मार्क्स हमने 1 दिया क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह 4 जो है, अब 4 वाले कितने हैं यहाँ पर 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ये यहाँ पर ये 3, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, और टैली मार्क्स में हमने इस तरह दिया है। ठीक है, अब 5 मार्क्स कितनी बच्चियों के आए हैं, अब हम गिनेंगे तो इसमें आए 1 2 3 4 5, 5 बच्चियों को 5 मार्क्स, 5 जो है मार्क्स, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 दफ़ा ये रिपीट हुआ है। इसी तरह 6 वाले जो है कितनी हैं, ये हमारी जो है 4 बच्चियां हैं, 1 2 3 और 4 बच्चियां जिनको 6 मार्क्स आए हैं, तो टैली मार्क्स में हम इसको इस तरह देते हैं 4, और फिर इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 4। ठीक है ना, और इसी तरह जो है फिर 7 जो है मार्क्स, टैली मार्क्स 2 दफ़ा आई हैं, तो 2 टैली मार्क्स में इसमें फ्रीक्वेंसी में 2, और 8 जो है 8 मार्क्स 1 दफ़ा आया है, और 9 वाला मार्क्स जो है ये 1 दफ़ा आया है। ठीक है ना, ये हमारा जो है एक तो सबसे पहले बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा एक टेबुलर फॉर्म में हमने इसको जितने भी नंबर्स थे उसको हमने लिखा है। ठीक है, अब हमें इससे आसानी क्या होगी कि हमें सबसे पहली चीज़ जो है इसमें जो है पार्ट जो हमें दिए गए मैथ्स में, तो ये हमें लिखना है। क्या लिखना है, जैसे विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर हम जब इसमें देखेंगे तो हमें आसानी से पता लगेगा। इसमें हाईएस्ट नंबर में जो है, इसमें जैसे मार्क्स सामने लिखे तो हाईएस्ट नंबर इसका 9 है, ये वाला। ठीक है ना, विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, अब इसमें कम कौन से वाले हैं, कौन से वाले हैं, ये फर्स्ट वाला जो है ये सबसे कम रेंज वाला है। थर्ड है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज ऑफ द डाटा में हम जब देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं रेंज ऑफ द डाटा में, इस रेंज ऑफ द डाटा क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 9 थी। ठीक है ना, तो और उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9, लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी थी, लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 थी। ठीक है ना, तो रेंज ऑफ डाटा में जहाँ हम किस तरह लिखेंगे, 9 - 1 कितना आएगा हमारा रेंज 8 आएगा। ठीक है ना, शाबाश। इसी तरह जो है लास्ट पॉइंट है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन जो है हम इसका निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, अब जितनी भी ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी मार्क्स हैं, इन सारे मार्क्स को जमा करना है, इन सारे मार्क्स को क्या करना है, जमा करना है। और फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ एक तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी मीन निकालने के लिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है इसमें हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, ये जो है इन सब को जो है क्या करना है, सम करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 1 प्लस करेंगे हम 2 + 3 + 3 + 4 + 4, इस तरह इस सारी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, सम अप करना है। और फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक तो इसको हम क्या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जब हम ये करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह जो है ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है।